आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। पर इस आधुनिक युग में महिलाएं ही हैं जो घरेलू हिंसा से लेकर तमाम अपराधों का शिकार होती हैं। कभी ऑनर किलिंग के चलते परिवार के हाथों मारी जाती हैं, तो कभी प्रेमी, कभी पति के हाथों। आपको श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड तो जरूर याद होगा। आखिर इतना निर्मम हत्याकांड कोई कैसे भूल सकता है? जब जिसने भी श्रद्धा की कहानी सुनी, कांप उठा कि कैसे कोई एक लड़की की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर सकता है। और श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा की हत्या की, बल्कि टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे उसके शव को ठिकाने भी लगाता रहा। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां 29 साल की महालक्ष्मी की निर्मम हत्या कर उसके 40 टुकड़े कर सिंगल डोर फ्रिज में भरने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। नमस्कार, मैं शिखा मेहरोत्रा आपके सामने मौजूद हूं और बात करेंगे महालक्ष्मी की, जिसे 40 टुकड़ों में बांटा गया। आखिर कौन है ये महालक्ष्मी और क्यों इसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई? महालक्ष्मी का परिवार साल 2019 तक नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। महालक्ष्मी और पति का जीवन खुशहाल चल रहा था। दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उनके पति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक हुआ और फिर दोनों अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी अलग से किराए के मकान में अकेले रह रही थी। महीने 15 दिन में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी, लेकिन बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी घर से बाहर नहीं निकली थी और अचानक पड़ोसियों को घर के अंदर से तेज बदबू आने लगी। तो पड़ोसियों ने मकान मालिक, पुलिस और महालक्ष्मी की मां को फोन किया और जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। लेकिन कातिल के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कहानी में पति, पत्नी और वो के साथ साथ एक और शख्स भी है, जिसकी वजह से शक के दायरे में कई चेहरे हैं। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़े होने लगे थे। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान महालक्ष्मी का मोबाइल भी मिला। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुई है। हालांकि कातिल कौन है, इसको लेकर अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इस पर शक किया जा सके। महालक्ष्मी जब से यहाँ रहने आई है, उसने ना तो किसी से कोई बात की और ना वो किसी से घुली मिली। पड़ोसियों ने बताया कि वो रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद घर लौटती। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो अजनबी है कौन। पुलिस का कहना है कि हो सकता है किसी अजनबी ने महालक्ष्मी की हत्या की हो। हत्या की गुत्थी तो नहीं सुलझी और ना ही हत्या की वजह का खुलासा हुआ है, पर यह जरूर साफ है कि आप अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते,
क्योंकि श्रद्धा को टुकड़ों में बांटने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका लिव इन पार्टनर ही था। और महालक्ष्मी के भी केस में उसको टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला कोई और नहीं, उसका परिचित ही महसूस हो रहा है। अब पुलिस की जांच में ये खुलासा होगा कि आखिर महालक्ष्मी का हत्यारा कौन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।